नमस्कार, मैं हूं सौम्या और आप देख रहे हैं टॉप न्यूज छत्तीसगढ़। चलते हैं खबरों की ओर। कांकेर जिले में स्वास्थ्य विभाग से एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां अमोड़ा स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ डॉक्टर मिथिलेश साहू अपनी शादी के चंद दिनों बाद ही पहली पत्नी के रहते हुए दूसरी शादी कर ली और पहली पत्नी को प्रताड़ित कर वापस मायके भेज दिया। पहली पत्नी ने मारपीट व प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए जिला स्वास्थ्य विभाग में न्याय की गुहार लगाई है। वहीं इस मामले में स्वास्थ्य अधिकारी ने जांच दल गठित कर दिया है व बयान के बाद कार्रवाई करने की बात कही है। कुछ भी नहीं हो रहा है और 12 बजे हमारे को हमको कहते नोटिस देके यहाँ बुलाया गया है। हम लोग 12 बजे पूरा मेरा नाम विकेश्वरी साहू है। मैं महासमुंद से आई हूँ। मेरे हस्बैंड डॉक्टर मिथिलेश साहू यहाँ अमोड़ा में पोस्टिंग है उनकी चिकित्सा अधिकारी के पद पर। उन्होंने मेरे रहते हुए मुझसे डिवोर्स नहीं लिया है, न ही किसी प्रकार की मुझे सूचना दी है कि वो दूसरी शादी कर रहे हैं करके। वो किसी दूसरी महिला के साथ दूसरी शादी कर लिए हैं। तो इसी के पक्ष में मैं यहाँ पे अपनी शिकायत लेकर आई हूँ। मुझे न्याय के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ। कब पता चला कि आपने वो केसमेंट जो है दूसरी शादी कर ली है? वो मुझे 8 जनवरी को उन्होंने शादी किया है 2024 को, और मेरी शादी 26 मई 2023 में हुई है। और मुझे पता चला फरवरी में। तलाक दिए हैं आपको? नहीं, तलाक मुझे तलाक नहीं हुआ है अभी तक। कहाँ की है वो दूसरी शादी? दूसरी शादी वो हटकेश्वर की लड़की है, सृष्टि साहू। फादर के नाम प्रेम नारायण साहू है। वो नेत्र सहायक के पद पे हैं उनके पापा। अच्छा, आपको जब पता चला तो फिर आपने कहा क्या किया? मुझे जब पता चला तो फिर मैंने उनका विरोध किया तो उन्होंने मेरे साथ मारपीट किया और गाली वाली भी दिए। यहाँ पर भी अमोड़ा में मेरे साथ मारपीट किए हुए थे इससे पहले भी। और तुमको अपने साथ में नहीं रखूंगा, तुम चली जाओ यहाँ से, इस तरह की बातें करने लगे। तो फिर मैं वहाँ से चली गई, फिर अपने मायके चली गई। मैंने अभी तक कोर्ट में किया है उनके खिलाफ दूसरी शादी का, और मैंने थाना में भी रिपोर्ट किया है मानसिक प्रताड़ना का। और स्वास्थ्य मंत्री के पास भी मैं गई हूँ। स्वास्थ्य मंत्री के पास किया है मैंने। आप क्या चाहती हैं? मैं न्याय चाहती हूँ और दोषी को जो भी दंड है वो मैं दंड चाहती हूँ। भारतीय जो अधिनियम है 1965 के तहत उन्होंने शासकीय कर्मचारी है, उन्होंने उल्लंघन किया। क्योंकि मैं भी शासकीय कर्मचारी रह चुकी हूँ। मैं ऑलरेडी 12-13 साल से मैं जनपद में पोस्टिंग थी। उन्होंने दबावपूर्ण मुझे कि हमारी शादी तुम वहाँ में रहोगी, यहाँ रहोगी, दबावपूर्ण उन्होंने मेरे से इस्तीफा दिलवा दिया। फिर वर्तमान में मैं भी कार्यरत नहीं हूँ। क्या आपको तलाक के दबाव बना रहे हैं? अभी तक तो तलाक का कोई दबाव नहीं बना रहे हैं। क्या कहते हैं? अगर आपको मतलब वो कहते हैं कि मैं साथ में नहीं रखूंगा, मैं उसी के साथ रहूंगा, तुमको जो करना है तुम कर लो। मुझे जो करना था वो मैंने कर लिया। अभी क्या सेकंड वाले के साथ वो रहते हैं? हाँ, वो अभी सेकंड वाले के साथ में रह रहे हैं। उनके अभी बीच में लड़की भी हुई है और वो प्रेग्नेंट भी थी, उनकी लड़की हुई है। जब वो शादी के दौरान वो प्रेग्नेंट थी। आपने जब शिकायत की विभाग में कुछ कार्रवाई हुई अब तक? अभी तक तो कार्रवाई नहीं हुई है। मैं कार्रवाई के लिए आई हूँ। 12 बजे से मैं यहाँ पर पहुंची हुई हूँ। अभी अनुमान 2 बज रहा है, 2 घंटे हो गए, मेरी कार्यवाही स्टार्ट नहीं हुई है अभी तक की। यहाँ बताया जा रहा है कि ये मेरी छोटी बहन है, जिसके लिए हम सारे लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। यहाँ इसके साथ जो यहाँ पदस्थ डॉक्टर मिथिलेश साहू ने शुरू से अंत तक जो एक धोखेबाज के रूप में इसको पूरा धोखा देता रहा है, ठीक है। और वो एक लालची इंसान है, मानसिक प्रताड़ना किया है, और उसके बारे में जितनी बातें बोलूं वो सारी बातें कम है, ठीक है। तो वो एक शादी में रहते हुए, अब मैं उसके सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि अगर किसी हिंदू रीति रिवाज के अनुसार में, हमारे कानूनी नियमानुसार में 494 धारा के अंतर्गत वह एक दोषी है, आरोपी है कि शासकीय सेवा में होते हुए वह दूसरा विवाह किया है। वो उसमें जो है 1965 सेवा आचरण नियम के तहत वो एक अपराधी है। तीसरा, आर्य समाज में उसने दूसरा विवाह किया। उसने तो दूसरा विवाह करने के टाइम में उसने एफिडेविट दिया हुआ है। एफिडेविट वो भी गलत दिया हुआ है। तो वो एक 420 का भी आरोपी है। और शुरू से अंत तक, शादी से पहले भी और शादी के बाद में भी, इनको जो मानसिक प्रताड़ना किया और इनके साथ में शादी के बाद मारपीट किया, जिसका हम लोग इसमें मेरे द्वारा रिपोर्टिंग भी की गई नरहरपुर थाने में। उसका भी एमएलसी रिपोर्ट हमारे पास रखा हुआ है। वो घरेलू हिंसा का एक अपराधी है, और साथ साथ उसके पूरे परिवार वालों के द्वारा, ठीक है, समय समय पर लालचवश, शादी से पहले, शादी के बाद, शादी के दौरान भी है, बहुत सारी चीजों का उन्होंने मांग जो रखा है,
तो उसे पूरे परिवार वाले भी जो है दहेज के आरोपी है बोलना चाहिए। ये डॉक्टर मिथिलेश साहू जो यहाँ अमोड़ा में पदस्थ है, ये उस व्यक्ति की एक शैली है कि वो किस प्रकार का इंसान है लालचवश ये धोखाधड़ी करना, 420 करना। हम ये चाहते हैं कि उस आरोपी को विधिवत दंड मिले। विधिवत दंड में जो है सेवा आचरण नियम के उल्लंघन जो उसने किया है, उसको सेवा से पृथक होना चाहिए, उसकी डिग्री सरेंडर होनी चाहिए और उसके पूरे परिवार जो जिसने मेरी बहन के साथ में उसने मेरे पूरे बहन हमारा पूरा घर को बर्बाद कर दिया है, उस आरोपी को जो है उचित दंड मिले, न्याय उचित। तो ये था अब तक का खबरों का सिलसिला। आप बने रहिए हमारे साथ टॉप न्यूज छत्तीसगढ़ पर। रुचि रखने वाले के लिए बड़ी खुशखबरी, अब छत्तीसगढ़ में भी खुला सैनिक स्कूल, कार्डिनल वॉरियर्स प्राइवेट मिलिट्री स्कूल। इस स्कूल में मिलेगी आपको सभी प्रकार की सुविधाएं। संपर्क करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करें।